सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना में हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं का अल्बर्ट आइंस्टाइन पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि अधिक ज्ञान होने के कारण उनके जो शिक्षक थे वो भी उससे परेशान थे। कई बार क्या होता था कि अगर उनको किसी की जानकारी लेनी होती तो वो तब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक कि उनको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उनकी माँ थी वो संगीत प्रेमी थी, उनके पिता थे वो साहित्य के प्रेमी थे और उनके जो चाचा थे उनको विज्ञान में रुचि थी। तो इसी त्रिमूर्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक बार की बात है कि उन्होंने एक नया शब्द सीखा, अलजेब्रा। घर आते ही वो अपने चाचा से पूछने लगे। अब चाचा समझ गए कि अब तो मुझे सैकड़ों प्रश्नों का सामना करने पड़ेगा। उन्होंने कहा, अलजेब्रा गणित का आलसी रूप है। जब तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो उसे एक्स बुलाते हैं और फिर उस एक्स को ढूंढते रहते हैं। यहीं से उलझ गया अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्स, वाई और जेड के चक्कर में। कोई पुस्तक दिखी नहीं कि अल्बर्ट उसे हल करने में लग जाता। अल्बर्ट को चैन नहीं था। इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो चलो बच्चों, अधिक जानकारी के लिए हम अल्बर्ट आइंस्टाइन का पाठ पढ़ें और जानें आगे क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन पाठ पढ़ाऊंगी जो इस तरह से है। म्यूनिख से कुछ ही दूर हरे भरे वृक्षों और बगीचों से घिरा अल्बर्ट का घर एक अनोखा घर था। अल्बर्ट की माँ संगीत से इतना प्रेम करती थी कि उसका घर हर समय संगीत की मधुर ध्वनियों से गूंजता रहता था। अल्बर्ट के पिता को साहित्य से प्रेम था। 8-10 वर्ष की आयु में अल्बर्ट के पिता से अल्बर्ट ने जर्मनी के सभी महाकवियों की कथाएं सुन ली थी। उसे वे सभी मूजबानी याद थी। अल्बर्ट के चाचा जेकब भी परिवार के एक सदस्य थे। दोनों दोस्तों की तरह बगीचे की हरियाली का आनंद उठाते, दौड़ लगाते और हारते जीतते, पेड़ पौधों को देखते और विज्ञान की चर्चा करते। अब आगे देखिए बेटा। एक दिन स्कूल में अल्बर्ट ने एक नया शब्द सीखा, अलजेब्रा। घर आते ही चाचा से पूछा, अलजेब्रा क्या होता है? बस जेकब साहब समझ गए कि आज रात उन्हें सैकड़ों प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। वे बोले, अलजेब्रा गणित का आलसी रूप है। जब तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो उसे एक्स बुलाते हैं और फिर उस एक्स को ढूंढते फिरते हो आप। यहीं से उलझ गया अल्बर्ट एक्स, वाई और जेड के चक्कर में। अलजेब्रा की कोई पुस्तक दिखी नहीं कि अल्बर्ट उसे हल करने में लग जाता। उसे ख़त्म किए बिना भला अल्बर्ट को चैन कहाँ। संगीत प्रेमी माँ, साहित्य प्रेमी पिता का और जेकब चाचा की विज्ञान में रुचि, इसी त्रिमूर्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। विद्यालय में सभी अध्यापक अल्बर्ट से परेशान थे। उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते पूरा समय निकल जाता। कई प्रश्नों को तो वे हल भी नहीं कर पाते और कई तो अल्बर्ट उनसे पहले ही हल कर लेता।
और अधिक जानने की तीव्रता उसको कभी भी शांत नहीं बैठने देती। आगे देखिए, ज्यूरिख के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए अल्बर्ट को आर्थिक कठिनाइयाँ भी हुई थी, इसलिए वह अपनी कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों को थोड़ी सी फीस लेकर के पढ़ाता था। अल्बर्ट ने बर्न के एक कार्यालय में नौकरी कर ली। काम हल्का फुल्का था, वहाँ अल्बर्ट के पास सोचने का समय रहता। गणित की कठिन से कठिन समस्याओं का हल खोजने में उसे बहुत आनंद आता। इसी कार्यालय में कार्य करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वैज्ञानिक जगत को अपनी नई खोज से चकाचौंध कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि प्रकाश, अंतरिक्ष और समय के साथ साथ सूर्य आदि नक्षत्रों की स्थिति की गणना के लिए कुछ और भी जरूरी है। यही सापेक्षता का सिद्धांत कहलाया। उन्होंने अपनी गणना के आधार पर बताया, जब अगली बार चांद सूर्य के सामने आकर उसे पूरा ढक लेगा तो सूर्य बिल्कुल काला हो जाएगा। उस समय आसमान में सूर्य के आसपास तारे भी देखे जा सकेंगे। 1919 में पूरा सूर्य ग्रहण लगा। वैज्ञानिकों का एक समूह जो आइंस्टाइन के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था, बड़ी उत्सुकता से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। इसी से वे प्रमाणित कर सकते थे कि वे सही हैं। और आगे देखिए बेटा, आइंस्टाइन गलत है, पर ठीक इसका उल्टा हुआ। आइंस्टाइन शांत भाव से सूर्य ग्रहण को अपने उपकरणों में उतार रहे थे और दूसरे वैज्ञानिक अपने तरीकों से परख में लगे थे। अचानक बधाई हो, आप ही सही हैं का शोर मच गया। आइंस्टाइन तो जानते ही थे कि वे सही हैं। उनकी गणना ने विश्व भर में तहलका मचा दिया। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए बेटा, आइंस्टाइन गांधी जी के बड़े ही प्रशंसक थे। वे भी गांधी जी की तरह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। वायलिन बजाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। माँ का संगीत उनके कानों में गूंजता रहता था। आइंस्टाइन मानते थे कि प्रकृति नियमों से बंधी है। सभी मानव एक दूसरे की मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। मनुष्य को अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। अपने इन्हीं गुणों के कारण आइंस्टाइन को इस सहस्राब्दी का सर्वप्रमुख व्यक्ति घोषित किया गया। एक और बात है बेटा इनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त कमज़ोर थी। वे तारीखें, नाम और अपने घर तक का पता भूल जाते थे। अब बेटा हम पाठ में आए हुए शब्द अर्थ पढ़ेंगे जो इस तरह से हैं। पहला है साहित्य। साहित्य का अर्थ है लेखने की एक कला। मुझे साहित्य में रुचि है। मूजबानी, मौखिक रूप, मुझे यह कविता मूजबानी याद है। अलजबरा, गणित की एक शाखा, मुझे अलजबरा बहुत पसंद है। आलसी, आलसी का अर्थ है बच्चों सुस्त, मैं व्यायाम करने में बहुत आलसी हूँ। गणित एक विषय, मेरे दादाजी गणित के अध्यापक थे। भौतिकी, विज्ञान की एक शाखा। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए भौतिकी ज्ञान आवश्यक है। पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा विद्यालय, मैं पॉलिटेक्निक में शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। आर्थिक, अर्थ या धन संबंधी, मेरे पड़ोसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कठिनाई, इसका अर्थ है
परेशानी। इस कार्य को करने में बहुत कठिनाई हुई है। चकाचौंध, तेज रोशनी जिसे आंखें झपकने लगे। यहाँ तो चारों ओर चकाचौंध है। आगे, अंतरिक्ष, ग्रहों के चारों ओर का स्थान। मैं भी अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहती हूँ। नक्षत्र, इसका अर्थ है तारों का समूह। रोहिणी एक नक्षत्र और कृत्रिम उपग्रह का नाम है। आगे देख बेटा, सापेक्षता, दूसरों पर आधारित होने की क्रिया। 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। आगे देखिए, सिद्धांत, इसका अर्थ है नियम। मैं अपने सिद्धांत पर अडिग हूँ। उपकरणों, प्रयोगशाला में काम आने वाला यंत्र। मेरे पास बहुत से उपकरण हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे जो इस तरह से हैं। म्यूनिख, महाकवियों, अल्बर्ट, संगीत प्रेमी। इसके बाद है विज्ञान, त्रिमूर्ति, साहित्य प्रेमी, स्कूल, विद्यालय, वैज्ञानिक, सूर्य ग्रहण। उन्होंने प्रकाश, समस्याओं, सिद्धांत, विश्वास, प्रमाणित, उत्सुकता, पुरस्कार, प्रशंसक। इस तरह से प्यारे बच्चों आप 2 से 3 बार इनका उच्चारण करोगे, इन कठिन शब्दों का। इस तरह से हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।